मानसी सिंह, संजना कुमारी, सोनम चटीजा, Tharun T, Trisha Jhunjhunwala. And in absentia, the degrees being conferred on Ambika Kumari Agarwal, Angshika Singh, Anushka Bais, Ashima Kanwar, Vidisha Malik, Diksha Singh, Drishti Mishra, Ilma Masood, Kumari Neha, Lakshmi B, Minakshi Piparia, Prachi Chaudhary, Rishabh Kumar. एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं अभी इको पार्क आई हूँ। कन्वोकेशन अच्छा रहा, बहुत थकावट लग रहा, फिर भी हम घूमेंगे। ये इको पार्क है एंड आई डोंट अंडरस्टैंड किसी को हिंदी आती है कि नहीं आती। सब बंगाली में बात करते हैं एंड बहुत मुश्किल जा रहा है यहाँ दिन बिताना एंड अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। पापा के साथ आई हूँ। सो लेट्स सी इको पार्क में क्या होता है, कैसा होता है। उनमें सिर्फ 19% चार्ज है और मुझे पूरा व्लॉग कवर करना है कि यहाँ क्या क्या है। पता नहीं मैं इस फ़ोन से कवर कर पाऊँगी कि नहीं। आई मेक श्योर कि मैं पापा का फ़ोन से वीडियो बना लूँ पूरा। एंड दिस इज़ द व्यू। सनलाइट भी आ रहा, फ़ोटोज़ नहीं खिंचा पाऊँगी लग रहा मुझे। एंड ठीक है, देखते हैं क्या होता है। लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर द इको पार्क इन कोलकाता। यहाँ के बारे में मैंने यूट्यूब पर भी देखा, बहुत सारी जगह दिखा रहे थे। सो आई थिंक इट्स द बेस्ट प्लेस टू विजिट। लाइक देखते हैं अब क्या होता है। वैसे तो चलना ही है, आपको चलते रहना है। क्योंकि मैं गेट नंबर 1 से घुसी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। यू कैन ऑल्सो टेक टॉय ट्रेन, बट टॉय ट्रेन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो आपको एक राउंड लेके आएगा एंड फिर उतार देगा, तो आप फिर घूम भी नहीं पाओगे। जहाँ से वहाँ फिर से आ जाओगे। मैंने झूला, फिर हम ये नदी के किनारे चलते रहे। यहाँ बहुत सारे कौवे थे एंड एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, बट एक्टिविटी करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। जस्ट थोड़ा देर वहाँ पे बैठे, फिर हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए थे क्योंकि हमने देखा था आईफिल टावर। आई थिंक पेरिस जाने की तो औकात नहीं है, बट यहाँ तो जा सकते हैं करके जब देखा पास जाकर तो पता चला कि ये उस पार है जहाँ हम नहीं जा सकते। तो फिर हमने अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया विदाउट एनी फर्दर डिले। हम बस चलते गए और हम 7 वंडर्स ढूंढ रहे थे क्योंकि यूट्यूब में दिखाया गया था कि इको पार्क में 7 वंडर्स हैं एंड बहुत सारा प्लेस है घूमने के लिए, गार्डन। सो ये बेसिकली पूरा गार्डन है, झरने हैं एंड गुलाब के भी गार्डन है, लेकिन उसमें गुलाब क्यों नहीं था, पता नहीं गुलाब क्यों नहीं था। एंड फिर हम एक ऐसे जगह पे पहुंचे जहाँ पे ये देखो शावर लगे हैं। लाइक आप एकदम लिटरली आपको लगेगा कि आप बारिश हो रही है और चल रहे हैं रिम झिम बारिश, बट बारिश नहीं हो रही है। आर्टिफिशियल शावर लगे थे, शावर लगे थे गाइस। एंड फिर हम एक ऐसा प्लांट बेस पे गए जो फुल भरिया टाइप का था। हम घुसे तो सामने से ही थे, बट जब हमें बाहर निकलने की बारी आई तो वहाँ पे ताला लगा था। ताला क्यों लगा था पता नहीं। फिर हम वापस आए क्योंकि हम फिर से रॉन्ग डायरेक्शन में थे। फिर हमने ये डोम देखा और इधर तो गए ही नहीं, डोम राइट, जो भी बोलते होंगे। फिर हमने भूले भटके हम 7 वंडर टिकट काउंटर पे आ ही गए। पता नहीं कितना घूमा, भूल भुलैया टाइप। और इधर अंदर पूरे 7 वंडर्स हैं और अभी पापा टिकट लेने गए हैं। देन इधर से एंट्री है। बेस्ट है कि गेट नंबर 4 से आते यार, गेट नंबर 1 में बहुत कचरा है एंड वहाँ से आने में हालत खराब हो गई मेरी। तो आई एम एंट्रिंग ऑन 7 वंडर्स। 7 वंडर्स के बारे में किसने नहीं सुना है? मैंने भी सुना है बट मुझे नहीं पता 7 वंडर्स में क्या क्या आते हैं। सो लेट्स सी क्या क्या एक्सप्लोर करूँगी मैं। और ये मैं प्यारा सा लुक देते हुए और मेरी हंसी हाय हाय। और ये झुमके देखो मेरे पे प्यारे लग रहे हैं ना। सो पहले हम विजिट करेंगे पिरामिड्स। तो मिस्र के पिरामिड्स के अंदर क्या होती है, लाइक मम्मीज ही होती हैं। सो क्या इसके अंदर हमें घुसने मिलेगा? तो हाँ, इसके अंदर हम घुस गए थे गाइस। और ये कुछ नहीं, इसके अंदर भी हमें एक नकली मम्मी मिली। और मम्मी तो मम्मी होती है, चाहे किसी की भी हो, डेंजर तो सबकी मम्मी होती है। सो ये नकली मम्मी देखकर मुझे डर नहीं लगा। लेकिन ये कितने अच्छे से बनाया, लाइट आर्टिफिशियल भी पूरे 7 वंडर्स
अच्छा वेल्ड वर्क राइट। सो यहाँ पे पूरा ऐसे स्टोरी टाइप से था एंड पापा को दिखाते हुए मैं गई ताजमहल की ओर। बट मुझे ताजमहल मैं देख चुकी थी, तो फिर मुझे जाना था हवा महल। ताजमहल को मैंने रियल में देखा है, उसकी व्लॉग तो मेरे पास है नहीं, बट काश मैं उसका व्लॉग शूट करती। मेरे पास शॉर्ट्स वीडियो होंगे ताजमहल को लेते हुए, बट छोड़ो उस चीज़ को। अब हम जाते हैं हवा महल के अंदर। तो हवा महल के अंदर कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियां हैं। जिस महल में ज़्यादा खिड़कियां हो वहाँ रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हवा आता है, इसलिए इसका नाम है हवा महल। और इसके बीचों बीच ये दो शेर बने हैं। पापा को लग रहा था कि ऐसे ही होगा हवा महल, हमने तो कभी देखा नहीं है, क्या पता ऐसा ही हो। जिसने देख चुका है वो मुझे बता सकता है कमेंट में। एंड कुछ लोग बैठे हुए थे, फिर हम सोचे कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, हम जाते हैं द ग्रेट वॉल चाइना। और चाइना का वॉल कुछ इस तरीके से, और यहाँ मैंने फ़ोटो खिंचाया खुद से ही ऐसे वॉल पे फ़ोटो को रख कर। एंड फिर ग्रेट वॉल चाइना को एक्सप्लोर किया, और कुछ नहीं था, लिटरली सिर्फ वॉल के ऊपर से हमें चढ़ना था। एंड चलते चलते एक कोने से दूसरे कोने हम आए, एंड इट वाज लाइक प्रिंसेस वाली वाइब दे रही थी ये जो जो भी था। एंड फिर हम पहुँचे, कुछ भूख लगी थी तो सोचा कुछ तो खाया जाए, बट वांटेड टू ईट भेल। तो भेलपूरी खाने के बाद हम ताजमहल के पास पहुँचे। ताजमहल लिटरली एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा था जैसा कि एक रियल ताजमहल के पास जाओ तो लगता है। एंड इट वाज लाइक सब तरह वैसे लाइटिंग लाइटिंग लाइटिंग, और इसके अंदर जाने का रास्ता नहीं था। बट इसके अंदर क्या था वो मैंने इसे कैमरे में थोड़ा सा शूट कर लिया, कैमरा अंदर घुसा के। एंड यहाँ पे भी कुछ मकबरा ही होगा गाइस। एंड फिर ये पता नहीं क्या है, सेवन वंडर में इंक्लूड है कि नहीं, ये पत्थर पत्थर के स्टैच्यूज। एंड वहाँ देखो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वही तो बोलते हैं क्या, हाँ वही है। तो उसके बाद मैंने उसे पास से जाने के बजाय मैंने सोचा उसे दूर से ही देख लूं, क्योंकि अगर उसके पास भी जाऊंगी तो कोई मतलब नहीं है, फोटो खिंचाना नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ दिस वी एक्सप्लोर दिस प्रीता चोधन, ऐसा ही कुछ इस व्लॉग। मैंने सोचा इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे, अंदर जाएंगे फिर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। एंड गेस व्हाट, ये अंदर घुसते ही ख़त्म हो गया। एंड यहाँ पे एक एंजल बनी थी, एंजल या डेविल, मे बी एंजल, गोइंग टू दिस इट वॉज लाइक यहाँ से ख़त्म हो गया। मज़ा आ गया घूम के यार, कुछ भी बोलो। Finally, I visit all the 7 wonders. Thank you for watching. Bye bye.